सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक ये एक आम इंसान की कहानी है जो अपने एक लापता दोस्त को तलाश करने घर से निकला था, लेकिन हज़ारों लापता अफराद की कहानियां ढूंढ लाया। जब इन कहानियों ने रियासती इदारों के जुल्म और सितम को बेनकाब किया तो इस आम आदमी को दहशतगर्दों का साथी और दुश्मन का एजेंट करार दे दिया गया। फिर इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी इस बहादुर इंसान की आवाज़ में आवाज़ मिलाना शुरू की तो एक दिन इसे भी लापता कर दिया गया। एक जालिम पुलिस अफसर ने इस बहादुर इंसान को गोली मारकर हजारों लापता अफराद की कहानियों को दुनिया से छुपाने की कोशिश की, लेकिन ये एक मावराए अदालत कत्ल जुल्म की हजारों कहानियों को बेनकाब करने का बायस बन गया। ताकतवर रियासत ने जुल्म की इस कहानी को दुनिया से छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ये कहानी अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। भारतीय हुकूमत का ख्याल था कि दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलज पर पाबंदी लगाकर वो भारतीय पंजाब में 25,000 से जायद सिखों की गुमशुदगी और इनके मावराए अदालत कत्ल की कहानियों को आने वाली नस्लों से छुपा लेगी, लेकिन पाबंदी ने इस फिल्म की मकबूलियत में मजीद इजाफा कर दिया और अब भारत के घर घर में लोग यूट्यूब और फेसबुक पर इस फिल्म को देख रहे हैं। ये फिल्म एक आम इंसान जसवंत सिंह खालड़ा के गिर्द घूमती है जो एक बैंक में अफसर था। वो भारतीय पंजाब के जिले तरन तारन के एक गांव खालड़ा का रहने वाला था। एक रात वो अपने घर में सो रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने उसके एक दोस्त की घबराई हुई माँ खड़ी थी। परेशान माँ ने बताया कि पंजाब पुलिस इसके बेटे को घर से पकड़ कर ले गई है। खालड़ा अपने इस दोस्त का पता करने करीबी थाने गया तो उसे थाने वालों ने इसके दोस्त की गिरफ्तारी से लाइल्मी जाहिर कर दी। फिर खालड़ा अपने एक और दोस्त पुलिस अफसर के पास मदद के लिए गया। उसके दोस्त पुलिस अफसर ने खालड़ा को समझाया कि वो घर वापस चला जाए और अपने दोस्त की तलाश बंद कर दे। कुछ दिन बाद खालड़ा के लापता दोस्त की दुखियारी माँ भी लापता हो गई। अब खालड़ा की तशवीश जस्तजू में बदल गई। काफी दौड़ भाग के बाद उसे मालूम हुआ कि इसके दोस्त की लापता माँ अपने लापता बेटे की तलाश में मुख्तलिफ थानों के चक्कर काट रही थी। जब पुलिस वालों ने देखा कि ये बूढ़ी औरत अपने लापता बेटे को भूलने के लिए तैयार नहीं तो उन्होंने अपना जुल्म छुपाने के लिए उसे भी गोली मार दी। ये वो मोड़ था जब जसवंत सिंह खालड़ा को पता चला कि उसका लापता दोस्त भी एक जाली पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है और जो पुलिस वाले इन जाली पुलिस मुकाबलों का हिस्सा बनने से इनकार करते हैं इन्हें भी मार दिया जाता है। फिर खालड़ा उस शमशान घाट पहुंच गया जहां उसके लापता दोस्त की चिता जलाई गई थी। शमशान घाट के रिकॉर्ड में ऐसे हजारों लापता सिखों के नाम और एड्रेस मौजूद थे जिन्हें पंजाब पुलिस ने नामालूम करार देकर आग में जला दिया था। कुछ मजीद सबूत तलाश करने के बाद जसवंत सिंह खालड़ा एक वकील के पास पहुंच गया ताकि अदालत के जरिए हजारों लापता अफराद के खानदानों को इंसाफ दिला सके। अब वो हजारों लापता अफराद के खानदानों की आवाज बन चुका था। वो अक्सर ऐसे मुजाहिरों में नजर आता था जहां लापता अफराद की बूढ़ी माएँ, बीवियां, बहनें और बेटियां अपने लापता प्यारों की तस्वीरें हाथ में उठाए इंसाफ के लिए फरियाद कर रही होती। भारतीय पंजाब की पुलिस के सरबराह KPS गिल ने खालड़ा को मीडिया पर मुल्क दुश्मन करार दे दिया, लेकिन खालड़ा ने इस इल्जाम को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वो तो बरतानवी सरकार के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले रहनुमा हरनाम सिंह का पोता था। उसे यकीन था कि भारतीय सरकार हरनाम सिंह के पोते को खामोश कराने के लिए सिर्फ इल्जाम लगा रही है, लेकिन हकीकत में उसके साथ मुल्क दुश्मनों वाला सलूक नहीं करेगी। भारत की एक आला अदालत ने जसवंत सिंह खालड़ा की तरफ से दायर करदा एक दरख्वास्त पर समाअत करते हुए कई लापता सिखों के कत्ल में मुलव्विस कुछ पुलिस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। अदालती कार्रवाई के दौरान पता चला कि भारतीय हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर पंजाब पुलिस को जो इख्तियारात दिए थे इनका नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा था और नौजवानों के साथ साथ बेगुनाह औरतों और बच्चों को भी कत्ल किया जा रहा था ताकि वो किसी लापता प्यारे की तस्वीर उठाकर किसी मुजाहरे में ना जाएं। कई लापता अफराद को जाली मुकाबलों में कत्ल करके इनके साथ असला रख दिया जाता और कहा जाता कि ये तो दहशतगर्दों के साथ मारे गए। जब पंजाब पुलिस पर तनकीद बढ़ी तो फिर एक दिन KPS गिल के हुक्म पर एक बदनाम जमाना SSP अजीत सिंह सिंधु ने खालड़ा को उसके घर से अगवा कर लिया। लापता अफराद के लिए आवाज उठाने वाला जसवंत सिंह खालड़ा खुद ही लापता कर दिया गया। अजीत सिंह सिंधु ने एक टॉर्चर सेल में खालड़ा से ये डील करने की कोशिश की कि अगर वो अदालत में अपनी दरख्वास्त वापस ले तो इसे छोड़ दिया जाएगा और फिर वो कनाडा जाकर खामोशी से बाकी जिंदगी गुजार सकेगा।
खालड़ा के सामने मौत खड़ी थी, लेकिन इसने ये डील करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अजीत सिंह सिंधु ने इसे कई दीगर पुलिस वालों के सामने गोली मार दी। खालड़ा को सितंबर 1995 में कत्ल किया गया, क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तो 1984 से 1995 के दौरान भारतीय पंजाब में 25,000 से ज्यादा सिखों के मावराए अदालत कत्ल की कहानियां सामने आ जाती। भारतीय अदाकार दिलजीत दोसांझ ने खालड़ा के बारे में फिल्म बनाई तो 2023 में भारत के सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के सरबराह प्रसून जोशी ने फिल्म पर 127 एतराजात किए। फिल्म का नाम पंजाब 95 था। सेंसर बोर्ड ने फिल्म का नाम बदलने को कहा तो फिल्म का नाम सतलज रख दिया गया, क्योंकि बहुत से लापता सिखों की लाशें दरियाए सतलज से मिलती थी। नाम बदलने के बावजूद फिल्म को रिलीज करने की इजाजत न मिली। इस दौरान सेंसर बोर्ड का सरबराह बदल गया। नए सरबराह शशि शेखर वेमपति ने अपनी नौकरी बचाने के लिए पूरी फिल्म पर ही पाबंदी लगा दी। इस पाबंदी के बाद दिलजीत दोसांझ ने अपनी फिल्म की गोरिल्ला लॉन्चिंग करते हुए इसे सोशल मीडिया पर रिलीज कर दिया। उसने सोशल मीडिया का सहारा लेकर भारतीय हुकूमत के सारे गुरूर और दबाव को खाक में मिला दिया। दिलजीत दोसांझ को अंदाजा हो चुका था कि इसका और सिख कौम का मुस्तकबिल भारत में नहीं है, लिहाजा कुछ अरसे कबल इसने अमरीकी शहरियत हासिल कर ली थी, ताकि भारतीय शहरियत सच को सामने लाने के रास्ते में रुकावट न बने। इसने इस फिल्म के जरिए पूरी दुनिया को बता दिया कि कौमी सलामती के नाम पर एक न्यूक्लियर पावर की पाबंदियां और सेंसरशिप सच्चाई को कभी नहीं छुपा सकती। दिलजीत दोसांझ ने सोशल मीडिया पर अपनी फिल्म रिलीज करने के बाद भारतीय हुकूमत से कहा है, लो कर लो अब मेरी फिल्म ब्लॉक। हो सकता है वो दोबारा भारतीय फिल्मों में कभी काम न कर सके, लेकिन अब वो अमेरिका और कनाडा में फिल्में बनाने का इरादा रखता है, ताकि भारत में जुल्म की मजीद कहानियां बेनकाब कर सके। दिलजीत दोसांझ की बगावत दुनिया में एक नए दौर के आगाज का पता देती है। आने वाले वक्त में ताकतवर रियासतों के लिए सेंसरशिप के जरिए फिल्म की कहानियों को छुपाना मुमकिन न रहेगा। कौमी मफाद के नाम पर झूठ फैलाना अब मुश्किल हो चुका।